आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। केदारनाथ धाम का पट खुला, 18 को बद्रीनाथ के होंगे दर्शन। आज 5 बजे मेष लग्न में बाबा केदारनाथ मंदिर का कपाट खोल दिया गया। इसके साथ ही चारधाम तीर्थ यात्रा की शुरुआत हो गई। इस खास मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से 1100 किलो के फूलों से सजाया गया। पारंपरिक विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच प्रमुख पुजारी द्वारा केदारनाथ धाम का पट खोला गया। हिंदू धर्मावलंबियों में इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व है। परंपरा के अनुसार मंदिर में पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री की ओर से की गई। इस बार कोरोना महामारी के कारण भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। प्रोटोकॉल के चलते पूजा के दौरान सीमित संख्या में पुजारी शामिल हुए। कोरोना की दवा 2DG लॉन्च, 1 सप्ताह के भीतर ठीक हो सकेंगे मरीज। अब बहुप्रतीक्षित कोरोना की DRDO द्वारा निर्मित दवा 2DG को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च कर दिया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने दवा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि यह दवा मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को 3 दिनों भीतर खत्म कर देगी और 1 सप्ताह में मरीज ठीक हो सकते हैं। वर्तमान हालत को देखते हुए यह दवा बेहद कारगर मानी जा रही है। 2DG का हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डी के लैब में परीक्षण किया गया है, जिसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। 2DG पाउडर के रूप में है और इसे पानी में घोलकर दिन में 2 बार सुबह और शाम को डॉक्टर के बताए अनुसार लिया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब तक हम डिफेंस के क्षेत्र में DRDO और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते थे। आज हेल्थ के सेक्टर में भी DRDO और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप का इतना अच्छा परिणाम देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। मध्य प्रदेश के 7 और जिलों में लॉकडाउन बढ़ा। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 7 जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू 24 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। वहीं ग्वालियर, उज्जैन और नीमच जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक सब कुछ लॉक रहेगा। इसके पहले 14 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था। अब 52 जिलों में से 20 में 8 से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अभी इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक था। प्रदेश के 14 जिलों में शनिवार को ही लॉकडाउन बढ़ाया गया था। इनमें से 4 जिलों में 31 मई और बाकी जगह 24 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया। रायसेन, रीवा, सागर और विदिशा में 31 मई की सुबह 6 बजे और बैतूल, हरदा, सतना, खंडवा, छिंदवाड़ा और गुना में 24 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यह निर्णय इन जिलों की शनिवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया। इससे पहले धार, अशोकनगर, सिंगरौली में भी 24 मई और रतलाम में 25 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता के 4 नेता गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के 3 मंत्रियों और 1 महापौर को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में हुई है। गिरफ्तार मंत्रियों में फरहद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा एवं सोहन चैटर्जी शामिल हैं। इन मंत्रियों पर 16 अप्रैल 2016 में दाखिल केस के तहत कार्रवाई की गई। इन मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में TMC कार्यकर्ताओं ने CBI दफ्तर को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर तैनात CISF के जवानों पर पथराव किया, जिसमें जवानों को हल्की चोटें आईं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, कोविड-19 में दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं। काम करते हुए हमारे कई कर्मचारी भाई बहन कोविड-19 के दौरान हमसे बिछड़ गए।
उनके परिवारों की देखभाल और उनकी चिंता करना हमारी जवाबदारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए 2 योजनाएं बनाई जाएंगी। यह है मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्त योजना तथा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्त योजना में समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, तेंदुपत्ता संग्राहक होंगे संबल योजना में शामिल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इससे संबल योजना के सभी लाभ और कठिनाई के समय परिवारों को मिलने वाली सहायता तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा निवास से संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के 37 जिलों की 48 जिला यूनियनों को सिंगल क्लिक से 191 करोड़ 45 लाख रुपए की लाभांश राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में सीधे जारी की गई। जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुलिस को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पीटने से मना किया तो पुलिस ने एक नया तरीका निकाला। देखिए यह वीडियो।